हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, 2 फरवरी को माघ माह के स्नान की पहली अष्टमी की तिथि है और अगर इस अष्टमी पर आप 11 चावल के दानों से ये उपाय करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुजी बताते हैं कि अष्टमी का बहुत महत्व होता है। अगर अष्टमी बुधवार की या शुक्रवार की पड़ती है और आप इन 11 चावल के दानों का उपाय करते हैं तो आपके घर में भगवान महादेव के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर मैं आपको बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करूंगी, इसलिए आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत परेशानी चल रही है, घर में लक्ष्मी आ ही नहीं रही है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, तो आपको अष्टमी तिथि पर इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। गुरुजी हमेशा बताते हैं कि अष्टमी तिथि अगर सोमवार की होती है तो महादेव की कृपा पाने के लिए, और अगर शुक्रवार की होती है तो माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अष्टमी पर कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। और अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब जानते हैं कि हमें उपाय करना कैसे है। दोस्तों, इसके लिए आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उसमें अपने घर से जल भरना है। साथ ही आपको 11 चावल के दाने लेने हैं। ध्यान रखिएगा कि कोई भी चावल का दाना टूटा फूटा या कटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल के दाने होने चाहिए। और इसके बाद आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र भी कहीं से कटी फटी टूटी नहीं होनी चाहिए और साथ ही उसकी डंठल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अब इन तीनों चीज़ों लेकर हम पहुंच जाएंगे महादेव के मंदिर में। वहां पहुंचकर सबसे पहले आप जो जल का लोटा लेकर आए थे उसके अंदर आप चावल के दाने डालेंगे, जो 11 चावल के दाने हैं। और हर दाना डालते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्ये का जाप करेंगे। यानी आप एक चावल का दाना डालेंगे, आप बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्ये। आप दूसरा चावल का दाना डालेंगे, आप फिर बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्ये। इस तरह आप 11 चावल के दाने डालेंगे और आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्ये का जाप करेंगे। उसके बाद दोस्तों, आप जो बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र को आप अपने राइट हैंड में रख लेंगे, सीधे हाथ में, और उसकी डंठल आपकी अपनी तरफ होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, उसके ऊपर आप रखेंगे तांबे का लोटा जिसमें आप जल भर कर लाए हैं। और आपकी जो भी मनोकामना है, धन प्राप्ति की मनोकामना है, घर में लड़ाई झगड़े को लेकर है, बच्चे कहना नहीं मानते, कर्ज की समस्या, यानी जो भी आपकी परेशानी है, आप उस बात को अपने मन में सोचेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद उस जल को आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, अपनी मनोकामना को बोलते हुए। जब पूरा जल का लोटा आप चढ़ा देंगे और अगर उसमें कुछ दाने रह जाते हैं तो उन दानों को आप हाथ से निकालकर भगवान भोलेनाथ पे अर्पित कर देंगे। और इसके बाद जो बेलपत्र का पत्ता है उसे आप माता अशोक सुंदरी पर अपनी जो भी समस्या है उसे कहते हुए रख देंगे। दोस्तों, इस उपाय को आप अष्टमी के दिन कभी भी कर सकते हैं। सुबह चाहे तो सुबह करिएगा, शाम को चाहे तो शाम को करिएगा, या पूरे दिन में जब भी आपका मन करे जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति अष्टमी के दिन उस उपाय को करता है, शुक्रवार की अष्टमी के दिन, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और माता अशोक सुंदरी के आशीर्वाद से उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, अष्टमी के दिन आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। लेकिन दूसरे उपाय को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब दोस्तों, दूसरे उपाय के लिए आपको लेना है एक लोटा और उसमें अपने घर से जल भरना है। लेकिन इस बार आपको तांबे का लोटा नहीं लेना है, बल्कि आपको लेना है स्टील का लोटा। दोस्तों, ये जो दूसरा उपाय है ये है समाज में मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। अगर पैसे की परेशानी है, आपकी इज्जत कोई नहीं करता है, समाज में सम्मान नहीं है, तो आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। अब स्टील के लोटे में जल भरने के बाद आप इसमें डालेंगे 2 चम्मच कच्चा दूध और इसके बाद आपको लेनी है एक इलायची। और जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन इलायची के इस उपाय को करता है उसके जीवन में कभी धन की समस्या भी नहीं रहती है।
तो दोस्तों अब आप इलायची और लोटे को लेकर पहुंच जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। वहां जाकर आप भगवान का नाम लेते हुए यानी श्री शिवाय नमस्तुभ्ये का जाप करते हुए पहले उस इलायची को आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे और उसके बाद जो स्टील के लोटे में जल लेकर गए हैं उसे आप धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्ये का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। और साथ ही वहां बैठकर आप भगवान से अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे कि समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, इन सब के लिए भगवान आपको आशीर्वाद दे। दोस्तों, जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन इलायची से भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर इस उपाय को करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है, बल्कि अगर उसके ऊपर कर्जे की समस्या होती है तो वो भी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ जो पूज्य गुरुजी ने अष्टमी के दिन बताया है। दोस्तों, जो तीसरा उपाय है ये आपके शरीर में किसी भी तरह की बीमारी, कष्ट के लिए है या घर में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई बीमारी हो तो ये उपाय अष्टमी के दिन उस बीमारी के लिए किया जाता है। इस उपाय के लिए दोस्तों आपको लेना है कच्चा दूध और साथ ही आपको लेने हैं 2 शमी के पत्ते। अगर शमी पत्र आपको नहीं मिले तो आप शिवलिंग पे चढ़ा हुआ शमी पत्र भी धोकर उपयोग में ले सकते हैं। तो दोस्तों, भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद आप सबसे पहले जो शमी पत्र आप 2 लेकर आए हैं उनमें से एक शमी पत्र को आप कच्चे दूध में भिगोकर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और साथ ही आप स्मरण करेंगे अवधूतेश्वर महादेव का। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप पहला शमी पत्र भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर देंगे, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए। अगर आप बीमार हैं, आपको लग रहा है कि बहुत दिनों से आपकी बीमारी सही नहीं हो रही, बहुत दवाइयाँ खा चुके हैं और अगर आप अपने लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो अपना नाम और गोत्र बोलते हुए आप इसे भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। और अगर आप इस उपाय को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तब भी आप उसका नाम और गोत्र बोलते हुए भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर आप इसको अर्पित कर देंगे। और दूसरा शमी पत्र जो आप लेकर आए हैं उसे भी आप कच्चे दूध में भिगोकर माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर भगवान अवधूतेश्वर का नाम लेते हुए अर्पित करेंगे। और जिस व्यक्ति की बीमारी के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसका भी नाम और गोत्र बोलेंगे। तो दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि जो व्यक्ति अष्टमी के दिन इस उपाय को करता है तो उसकी बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। साथ ही दोस्तों, गुरुजी बताते हैं कि इन उपायों को करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं है, आप जब चाहें इन उपायों को कर सकते हैं। आप सुबह चाहें सुबह करिए, शाम को आप चाहें शाम को करिए, जब भी आपका मन करे पूरे दिन में आप इन उपायों को कर सकते हैं। और अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो आप शमी पत्र के इस उपाय को अवश्य करिएगा ताकि उस व्यक्ति की बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब दोस्तों, अष्टमी का चौथा उपाय, अगर आपके घर में कोई बहुत गुस्सा करता है, बच्चा है, बड़ा है, आपका कहना नहीं मानता, तो आपको ये उपाय करना है। सुबह शाम जब आप चाहे इसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उसके अंदर जल भरना है अपने घर से, साथ ही उसमें आपको एक शमी पत्र डालना है। उसके बाद ये उपाय अगर जो गुस्सा करता है वो करे तो बहुत अच्छा है, नहीं करे तो आप इस लोटे को उस व्यक्ति के हाथ से स्पर्श करा लें। उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उस जल को भगवान के ऊपर समर्पित करिएगा और साथ ही आप नाम लेंगे हाटकेश्वर महादेव का। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस जल को आप भगवान भोलेनाथ पे समर्पित करिएगा और साथ ही जो व्यक्ति आपके यहाँ पे गुस्सा करता है उसका नाम और गोत्र बोलकर आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिएगा कि उसका गुस्सा शांत हो जाए। उसके बाद जब जल बहकर जलाधारी में आएगा तो आप थोड़ा सा जल वहाँ से एकत्रित कर लीजिएगा और उसे लेकर आ जाइएगा अपने घर। घर आकर उस जल की कुछ बूंदें आप उस व्यक्ति के ऊपर डाल दीजिएगा जो व्यक्ति आपके घर में बहुत गुस्सा करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि वो व्यक्ति धीरे धीरे गुस्सा करना कम कर देगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए हुए उपाय जो आपको अष्टमी के दिन जरूर करने चाहिए। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी के उपाय पसंद आए हों तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों का भला हो सके। इसी के साथ दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।